नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। फ्रांस की सड़कों पर अशांति है, उपद्रवी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कई जगह आगजनी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है फ्रांस का चुनाव। एक दिन पहले रविवार को फ्रांस की कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। 500 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी कि एनएफपी गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही, इसे 163 सीटें मिली। वहीं दक्षिणपंथी नेशनल रैली यानी कि एनआर को गठबंधन को 143 सीटें हासिल करने में कामयाब रही हैं। आंकड़ों से साफ है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नतीजों के बाद फ्रांस के कई शहरों में दक्षिणपंथी और वामपंथी गुटों में भिड़ंत हो गई है। भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है हालात पर काबू पाने के लिए। हालात अभी भी बद से बदतर है, मगर एक सवाल जिसका जवाब सब कोई जानना चाहते हैं, वो सवाल है कि आखिरकार लोकप्रिय नेता इमैनुअल मैक्रों की पार्टी कैसे ये चुनाव हार गई, जबकि एक हफ्ते पहले मैक्रों की रेनेसा पार्टी की चुनाव में बम्पर जीत की बात कही जा रही थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर रह जाएगी। फ्रांस में त्रिशंकु संसद रहने वाली है। इसमें से कोई भी गठबंधन अपने बूते 577 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए जरूरी 289 सीटों के आंकड़े को नहीं छू पाया। इससे पहले 30 जून को हुए चुनाव हुआ था पहले चरण का। इसमें दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी यानी कि एनआर को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले, जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीटें तक मिल सकती हैं। लेकिन आज आए नतीजों में जस्ट इसका उल्टा हुआ है। फ्रांस के चुनावी नतीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम भारत के आम चुनाव का उदाहरण लेते हैं। कुछ दिन पहले भारत में लोकसभा के नतीजे आए। इसमें करीब एक हफ्ते पहले ही एग्जिट पोल सामने आए थे, जिसमें बीजेपी को अकेले दम 300 से 350 सीटें जीतने तक का दावा किया गया था। मगर जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अगर पूरे गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन 300 के पार भी नहीं पहुंच पाया। भारत में बीजेपी गठबंधन के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाया गया था। महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब फ्रांस में इस बड़े फेरबदल की जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, वो गठबंधन की राजनीति को बताया जा रहा है। नेशनल रैली के खिलाफ वोट बट ना जाए, इसलिए कई वामपंथी और मध्य मार्गी उम्मीदवार चुनावी दौड़ से अलग हो गए। यही कारण है कि वामपंथी नेता जिया ने एएफपी को की जीत की धुर, दक्षिणपंथ के खिलाफ जीत को और मैक्रो के एजेंडे की हार कहा है। नेशनल रैली के नेता हैं जॉर्डन बार्देला। वो कहते हैं कि बेईमानों के गठबंधन ने उनकी पार्टी को सत्ता से दूर करके फ्रांस को कट्टर वामपंथ के हाथों में डाल दिया है। स्पेन के वामपंथी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इन रुझानों का स्वागत करते हुए कहा है कि फ्रांस ने धुर दक्षिणपंथ को नकारा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा कि देश दक्षिणपंथ की ओर जाने से बाल बाल बचा है। चुनावी नतीजों के बाद अपने पहले संबोधन के बाद जहां एक बड़े स्क्वायर यानी कि प्लेस द ला रिपब्लिक गए, जहां करीब 8000 लोगों के बीच उन्होंने जीत का जश्न मनाया। मरीन ले पेन ने कहा कि 2 साल पहले तक हमारे पास बस 7 सांसद थे। आज नेशनल रैली सांसदों की संख्या के लिहाज से पहले नंबर की पार्टी है। मैक्रों ने मई में संसद को भंग करके चुनाव का ऐलान किया था। मैक्रों को उम्मीद थी कि वो प्रचंड बहुमत के साथ में फिर सत्ता में वापसी करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी रेनेसा पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि पहले नंबर की पार्टी या स्पष्ट बहुमत पाने में मैक्रो नाकाम रहे हैं। फ्रांस के संसदीय चुनाव में मतदान 66.63% रहा था। 1997 चुनाव के बाद ये रिकॉर्ड टर्नआउट फ्रांस में रहा है।